नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आरके एसएमबी के ऐप से संबंधित बात करने वाले हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर से आकलन प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें ओसीआर और पेपर जो हैं वो अपलोड करने होंगे। आपको स्क्रीन पर टाइम टेबल दिखाई दे रहा है, इस टाइम टेबल के हिसाब से हमें कार्य करना है। तो हमें यहाँ पर जो आरके एसएमबी के ऐप है उस पर नई अपडेट आई है, उसको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार अपना आरके एसएमबी के ऐप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपडेट करें। आपको अपडेट करें ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस ऑप्शन के माध्यम से भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा डाउनलोड के लिए एक नया वर्जन उपलब्ध है और इसे आप अपडेट करें। तो जैसे ही आप आरके एसएमबी के ऐप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर अपडेट करें का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपका यहाँ से अपडेट नहीं हो रहा है तो आरके एसएमबी के ऐप को आप प्ले स्टोर से भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्ले स्टोर पर चल रहे हैं और प्ले स्टोर पर जाकर इस तरह से प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ऊपर सर्च बटन है, सर्च ऑप्शन है, उस पर हम आरके एसएमबी के ऐप लिखेंगे और आरके एसएमबी के ऐप का यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा आरके एसएमबी के ऐप, और सामने अपडेट बटन आपको दिखाई दे रहा है। ये 23 अक्टूबर का अपडेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाई दे रहा है। आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर में आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। नोट नाउ पर क्लिक कर देंगे अगर ऐसा आता है तो, और थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होते ही आपको यहाँ ओपन बटन दिखाई देगा। आपको ओपन बटन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये ऐप ओपन होने लगेगा। आपको आपका नाम दिखाई देगा, आपकी कक्षाएं दिखाई देगी। आपकी विषय अध्यापक मैपिंग नहीं हुई है तो आप संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। आकलन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको नीचे डाटा प्रविष्टि शुरू करें ऑप्शन दिखाई देगा और नीचे वर्जन जो ऐप का वर्जन है वो दिखाई देगा। आप डाटा प्रविष्टि शुरू करें पर शुरू करेंगे जब आपको ओसीआर अपलोड करनी होगी। तो अभी आपको सिर्फ इस ऐप को अपडेट कर लेना है। जब आपके ओसीआर अपलोड का काम होगा तब डाटा प्रविष्टि शुरू कर पर आप आएंगे। आप उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप ओसीआर या पेपर अपलोड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आपकी मैप की गई क्लासेज देख पाएंगे। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या जो भी क्लासेज आपकी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आगे किस तरह से काम करेंगे। तो जैसे ही आप ये फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं कि आप किस कक्षा विषय के विद्यार्थियों का डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं, तो आप उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे सेक्शन आपके ओपन हो जाएगा। आपको सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके विषय ओपन हो जाएगी। आपको विषय सेलेक्ट करनी है और नीचे आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आपके एक से अधिक विषय है तो आपको 2 विषय दिखाई देंगी। एक विषय आप पहले कर लें और फिर दोबारा आकर दूसरी विषय को कर लें। तो इस तरह से आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पर आपको सारे स्टूडेंट दिखाई दे जाएंगे। आप एक एक स्टूडेंट का ओसीआर अपलोड कर लेंगे। इसी तरह से अगली क्लास आप सेलेक्ट करेंगे और अगला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। जिस सेक्शन को आप सेलेक्ट करें उसमें आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट को चयन करेंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपको स्टूडेंटों की डिटेल दिखाई दे जाएगी। पूरा नहीं हुआ में आपको सारे स्टूडेंट दिखाई दे जाएंगे। जब आप ओसीआर अपलोड करेंगे 30 तारीख के बाद तो आपको यहाँ पर पूरा कर लिया में स्टूडेंट दिखाई देने लगेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं आपके सारे स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस ऐप को अभी अपडेट कर लें और अपडेट करने के बाद में आप चेक कर लें कि आपके जो क्लासेज हैं वही क्लासेज आपके ऐप पर दिखाई दे रही हैं और उन्हीं क्लासेज के अंदर जो सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं वही सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर घंटी के जो बटन है इस पर क्लिक करके समय समय पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर कुछ नया नोटिफिकेशन आता है तो आप घंटी के बटन पर क्लिक करके इसे चेक कर सकते हैं। आपको ऐसी कक्षाएँ आपको दिखाई देने लगेंगी जब आप ऐप अपडेट कर लेंगे। 0% पूरा इस तरह से सभी कक्षाओं के सामने दिखाई देगा। आप इस तरह से अपना ऐप अपडेट कर लें और आगे जब ये कार्य प्रारंभ हो तब आप ओसीआर और पेपर अपलोड करने की प्रक्रिया को अपनाएं। आप अब पूर्णतः तैयार हैं, रेडी हैं। आप आरके एसएमबी के आकलन के लिए रेडी हो चुके हैं। धन्यवाद।